जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अपना जो जियोमेट्री का टॉपिक चला था, जिसमें अभी तक लगभग 3 सीट कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें जो भी कॉन्सेप्ट थे बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप सभी लोगों ने प्रॉपर तरीके से उन सारे कॉन्सेप्टों को बहुत अच्छे से नोट्स के फॉर्म में कंप्लीट किया होगा, फिर उसका रिवीजन किया होगा और उस पर जितने भी मैंने क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं, प्रैक्टिस करवाए, सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से की होगी। आज से जो अपनी सीट नंबर 4 है उसको स्टार्ट करेंगे। उसके जो सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि इससे लास्ट वाला जो सेशन हुआ था उसमें मैंने आपको ट्रिपलेट्स का कॉन्सेप्ट दिया था और ट्रिपलेट्स का कॉन्सेप्ट कहां से निकला है ये चीज भी मैंने आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाई थी। और कुछ ऐसे ट्रिपलेट्स हैं जिनको मैंने आपको याद करने के लिए कहा था कि 8 से 10 ट्रिपलेट्स ऐसे हैं जिन पर मल्टीपल टाइम क्वेश्चन को क्रिएट किया जा रहा है। इसी डाटा से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन ट्रिपलेट्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट करें, अपने माइंड में बिठा लें। आपको कोई चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजों पर इतने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस मैं आपको करवा रहा हूं कि आपको सारी चीजें माइंड के अंदर इस तरीके से सेट हो रही कि आप क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर टिक करते हो। ठीक है, तो उम्मीद है जिस उम्मीद के साथ मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा हूं, आप उतनी ही उम्मीद और जोश उमंग के साथ सारी चीजों को कंप्लीट कर रहे होंगे। जितने भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए, सारे कॉन्सेप्टों का बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाने की कोशिश कर रहे होंगे और प्रॉपर तरीके से उनका रिवीजन भी कर रहे होंगे और जितने मैंने क्वेश्चन करवाए हैं उनको फिर से एक बार आपने सॉल्व करने की कोशिश की होगी। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपको एक भी डाउट नहीं बचेगा। एज अ स्टूडेंट के माइंड से मैं आपको हर एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं कि आपके अंदर जो डाउट आए उसको मैं पहले से खुद से क्लियर कर दूं। अगर इसके बाद भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको डाउट रहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में आप क्या कर सकते हो, उनको टाइप करके बता सकते हो। उन सारे डाउट्स को मैं आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करवाऊंगा, सारी चीजों को कंप्लीट कराऊंगा। तो जितने भी नए व्यूअर्स हैं उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट के सेशन को जरूर कंप्लीट करें, क्योंकि जियोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है कि आपका यदि रिदम टूट जाता है तो जियोमेट्री टॉपिक आपको बहुत ही टफ लगने लगता है, हार्ड लगने लगता है, आपको मैथ ही कठिन लगने लगता है। क्योंकि ज्योमेट्री का वेटेज जो मैथ में होता है वो 60% का वेटेज रहता है, यानी सबसे बड़ा टॉपिक मैथ में आपका ज्योमेट्री ही है। अगर आपको ज्योमेट्री बहुत अच्छे से कंप्लीट है तो आपको आगे का जो कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे टॉपिक है, वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको ज्योमेट्री कठिन लगेगी कब लगेगी? जब आपका रिदम टूट जाए, मतलब आपको जितनी भी थ्योरम्स है जो प्रॉपर तरीके से बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल नीचे से उठा के जो सबसे छोटी थ्योरम्स होती हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर उन सारी चीजों को आपने स्किप किया है तो आगे जो मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल के कॉन्सेप्ट आएंगे उनको समझने में आपको बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि सारी चीजें एक ना एक से रिलेटेड होती हैं। एक चीज को स्किप करने से आपको आगे की चीज समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि आप लास्ट के सेशनों को, लास्ट में जो चीजें हुई हैं, लास्ट में जो कॉन्सेप्ट हुए, जो क्वेश्चन की मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है, उन सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से आप कंप्लीट करो। मैं बार बार प्रॉपर तरीके से बोलता हूं क्योंकि आप उसका क्या करो, रिवीजन करो, नोट्स बनाओ और उन पर जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं उन तीनों चीजों को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करो, तो आपके सारे डाउट कंप्लीट हो जाएंगे और आप खुद से कॉन्सेप्ट क्रिएट करने की क्षमता रखने लगोगे। आपके माइंड के अंदर वो सारी चीजें डेवलप हो जाएंगी जिससे एक एग्जामिनर क्वेश्चन को क्रिएट करता है। और जब आपके माइंड में ये चीज सेट हो जाएगी कि एक एग्जामिनर क्वेश्चन को किस तरीके से क्रिएट करता है, आप ये बात मान के चलिए आपका 100% तरीके से सिलेक्शन सुनिश्चित हो गया है। क्योंकि एग्जाम का माइंड अगर क्वेश्चन क्रिएट करता है तो वो कहीं ना कहीं एक दो चीज ऐसी आती है जो एक स्टूडेंट के माइंड में सेट हो जाती है कि एक एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन को क्रिएट करेगा। बात समझ में आई? तो इसी चीजों को अपने माइंड के अंदर डेवलप करते हुए अपन को सिलेबस को कंप्लीट करना है और टाइम के अंदर करना है, सिलेक्शन को लेना है, यही अपना जोश उम्मीद बनाए रखना है। आपको डिमोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं होना है। हर एक चीज प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करेंगे। किसी भी चीज के लिए आपको घबराना नहीं है, या आपको अभी समझ में नहीं आई तो आगे नहीं आएगी, बस आपको प्रॉपर तरीके से उन चीजों को देखने की कोशिश करना है। बात समझ में आए? सारी चीजें कंप्लीट होंगी। तो सबसे पहले जो मैंने ट्रिपलेट्स का कॉन्सेप्ट दिया था उस पर जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर अपना नया टॉपिक ट्रायंगल की सिमिलरिटी को स्टार्ट करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। सारी चीजें कंप्लीट होंगी। तो आइए सबसे पहले लास्ट के सेशन के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड कीजिए। आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में कहा गया है कि 21.4 सेंटीमीटर आधार, यानी कि आपको एक ट्रायंगल दिया है जिसका क्या है, एक आपको क्या दिया है, 21 दशमलव सॉरी
क्या दिया है, 21.4 सेंटीमीटर आधार है और 15.4 सेंटीमीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। एक चीज बताइए, अगर मैं आपसे यहां डायरेक्ट पूछ लूं कोई टाइम दिए बिना, तो मैं आपसे पूछूं कि अगर किसी ट्रायंगल का आपको आधार दिया गया हो और ऊंचाई दी गई हो, तो ऐसे ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा। तो ट्रायंगल का जो एरिया हो जाता है, ट्रायंगल का जो एरिया होगा, ठीक है, ट्रायंगल मान लो, डायग्राम से ही समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया होगा वो क्या होगा, 1/2, आधार कितना है अपना 21.4 और आपकी जो ऊंचाई है वो कितनी है 15.5। यहां क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन इसलिए क्लियर नहीं किया कि आपको ये फॉर्मूला नहीं आता होगा कि एक ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई 1/2 से मल्टीप्लाई। उसने डाटा को कैलकुलेट दिया है। अब इस डाटा को कैसे मॉडिफाई करके आप सेकंडों में इसका जवाब दोगे, उस टेक्निक को आप समझने की कोशिश करना। जैसे अगर आप इस 2 से 21.4 को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 10.7। इतने में किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको 10.7 को 15.5 में मल्टीप्लाई करना है। और कैसे करना है, सारे ऑप्शन लगभग लगभग समथिंग समथिंग दिए गए, मतलब आसपास ही दिए गए हैं। आपको एक्यूरेट डाटा बताना है और दशमलव के स्थान तक बताना है, एक स्थान तक बताना है। कैसे बताओगे, आप यहां देखो सारे ही ऑप्शन दशमलव के एक स्थान तक ही है और सारे ऑप्शन समथिंग समथिंग है। अब ऐसी कैलकुलेशन को आप सेकंडों में कैसे करोगे, उस चीज को समझो। जैसे अगर मैं बोलूं 10.7, तो आप 10.7 को क्या इस तरीके से लिख सकते हो, 10 प्लस 0.7। इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, 15.5 से। इस तरीके से आप कह सकते हो कि नहीं, चीज जो यहां लिखी है मल्टीप्लाई वही यहां लिखी है। अब 15.5 में यदि आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 155। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें प्लस क्या होना है, 0.7 का मल्टीप्लाई इसमें करो तो देखो सेकंडों में हो जाएगा 7 पंचे 35, 5 7 पंचे 35 और 5 38, 8 आगे देखो 38, 7 और 3 10। ठीक है, यहां देखो 1 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल, 1 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल, 2 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल हो जाएगा। अगर आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 165.85। इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बात समझ में आई। अब देखो यहां देखो 165, यानी ये वाला ऑप्शन क्या हो गया आपका एलिमिनेट, ये वाला भी ऑप्शन आपका क्या हो गया एलिमिनेट। आगे बढ़ जाओ, दो ऑप्शन देखो 165.85, 165.6, यानी इससे तो ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बात समझ में आई, ठीक है कंप्लीट। यहां दशमलव के 2 स्थान होता था, आपको एक स्थान तक बताना था। अगर 5 हो या 5 से ज्यादा हो तो उसके 1 डिजिट में देना हो तो एक नंबर क्या कर देते, उसमें प्लस कर देते। बात समझ में आई। आंसर कैसे निकालना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, इस टेक्निक को आप अपने माइंड में बहुत अच्छे से सेट कर लो, क्योंकि डाटा कैलकुलेटिव दिया जाएगा तो आपको अपनी कैलकुलेशन को भी बहुत ही स्मार्ट तरीके से करना होगा। वो स्मार्ट तरीका क्या होगा, हर एक कैलकुलेशन में अलग अलग होगा। मैं बारी बारी से सारी चीजों को कंप्लीट करूंगा, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से उन चीजों को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, बात समझ में आई। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इस क्वेश्चन को भी मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाया है कि अगर आपको किसी ट्रायंगल की साइड दी जाती है तो जो साइड होती है, साइड हाइट के वृत्त क्रमानुपाती होती है। क्या होती है, ऊंचाई के वृत्त क्रमानुपाती होती है। बात समझ में आई। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको कंप्लीट करवाया है। यहां देखिए आप क्वेश्चन को पढ़िए, आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है जिसमें भुजाएं दी गई है 12.8 मीटर, 9.6 मीटर। ठीक है, यदि त्रिभुज की ऊंचाई 12 मीटर है, कौन सी साइड के अनुसार, 9.6 मीटर वाली भुजा के संगत। ठीक है, अब आपको 12.8 मीटर वाली भुजा के संगत क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है। तो सबसे पहले आपको हाइट तो दोनों की दी गई है और ऊंचाई एक साइड के संगत दी गई है, कॉरेस्पॉन्डिंग दी गई है। तो अगर आपको साइड दी गई है तो साइड का जो रेशियो आएगा वो हाइट का कैसा होगा, रिवर्स, उल्टा होगा कि नहीं होगा। यहां देखो
आपकी एक साइड क्या है 12.8, दूसरी साइड आपकी क्या है 9.6। यही तो आपकी साइड है। आगे देखो, अगर इनका रेशियो लोगे तो ये किससे कटेगी 32 से, क्या 4 आ जाएगा, यहां काटोगे तो 3 आ जाएगा। अगर हम हाइट की बात करें कि हाइट का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, तो आपका जवाब आएगा उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा रिवर्स में 3:4। क्या हो जाएगा 3:4। अब आपको 9.6 के संगत जो हाइट दी गई है, यानी जो 4 यूनिट की वैल्यू दी गई है वो 12, कितने गुना 3 गुना। तो जो 3 यूनिट की वैल्यू होगी वो भी कितने गुना होगी 3 गुना। तो 3 का क्या हो जाएगा आपका 9, और ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एसएससी सीएचएसएल 2021 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसी डाटा के साथ पूछा गया था। इस कॉन्सेप्ट से आगे भी क्वेश्चन क्रिएट होंगे। बहुत अच्छे से आप हर एक चीज को ध्यान से देखा करो, हर एक चीज को क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे मत जाया करो कि सॉल्यूशन कैसे निकला, सॉल्यूशन कैसे निकालें, आप कॉन्सेप्ट को उस क्वेश्चन के अंदर कैसे अप्लाई करें, इस चीज पर बहुत ज्यादा फोकस करो। आप अभी दो चीजों को स्किप कर सकते हो, एक तो आप स्पीड को भूल जाइए, एक तो आप इसको कि मुझे तो सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन नहीं, आप क्वेश्चन पढ़ के उसके अंदर कॉन्सेप्ट को कैसे ऑब्जर्व करोगे, इस चीज को बहुत अच्छे से देखो। जैसे मैंने क्वेश्चन को पढ़ा, मेरे माइंड के अंदर एक कॉन्सेप्ट आ गया। कैसे आया, जब मैंने इन चीजों को प्रैक्टिस की है। बात समझ में आई। जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में मुझे साइड दिखी और हाइट दिखी, यानी कि भुजाएं दिखी और ऊंचाई दिखी, तो मेरे माइंड में ये कॉन्सेप्ट हिट कर गया। क्या करेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट हिट कर गया। अब कॉन्सेप्ट आ गया तो आपका सॉल्यूशन तो निकलना ही है। बात समझ में आई। ये तो छोटी चीज है, बस आपको कॉन्सेप्ट ऑब्जर्व होना आपके माइंड में आ जाए कि क्वेश्चन को देख के आपके माइंड में तुरंत कॉन्सेप्ट आ जाए कि इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट लगना है। बात समझ में आई। अगले क्वेश्चन में बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर लग रहे हैं ना, ये लास्ट के सेशन में कंप्लीट हो चुके हैं। अभी सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल स्टार्ट ही नहीं हुआ है, क्योंकि अपना जो रिदम है, जो अपना जो रूटीन है वो इस तरीके से है कि पहले जो चीजें हो चुकी हैं उनका थोड़ा थोड़ा हर बार हर एक सेशन में क्या होता चले, रिवीजन होता चले। जैसे एक दो चीजें आपकी अगले वाले सेशन से जुड़ी रहे, जिससे आपको समझ में आए कि हमने जियोमेट्री के अंदर ये पढ़ चुके हैं और आगे पढ़ना स्टार्ट करना है। इससे क्या होगा, आपके अंदर बार बार जब आप चीजों का रिवीजन करोगे तो आपको जो सेल्फ रिवीजन के लिए ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है वो आपका कम टाइम हो जाएगा और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे। बात समझ में आए। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करो। एसएससी सीरियल का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है। पहले तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से रीड कीजिए। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक ट्रायंगल है। क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है कि एक ट्रायंगल है एबीसी, जिसके अंदर बी कोण कैसा है, समकोण है। बीसी पर जो बीसी साइड है उस पर कोई बिंदु डी है कि बीडी की लेंथ कितनी है 5, एडी की लेंथ आपकी 13 है और एसी की लेंथ 37 है। आपको जो निकालना है, आपको डीसी की वैल्यू निकालना है, डीसी की जो लंबाई है वो निकालना है। तो देखो क्वेश्चन आसान है, लेकिन आसान कब है, जब आपको डायग्राम बनाना आता हो। अगर आपको डायग्राम नहीं आता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। और डायग्राम बनाना कोई कठिन बात नहीं है। जैसे उसने क्या कहा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया इस तरीके से, जिसमें जो बी एंगल है वो 90 डिग्री पर है। अब मान लो ए वर्टेक्स ए हो गया बी और एक आपका क्या हो गया सी। आगे उसने क्या कहा कि बीसी पर कोई पॉइंट डी है, मैंने बीसी पर कोई पॉइंट डी यहां मान लिया, तो वो क्या कहता है कि जो बीडी की लेंथ है वो 5 है, यानी कि बी डी, यहां क्या है आपका डी, ठीक है, यहां इसको मिला दिया, ठीक है। यहां आपका क्या हो गया डी हो गया। इतनी बात समझ में आई। अब उसने कहा कि बी से जो डी की लेंथ है वो कितनी है 5 है, और क्या कहा ए से जो डी की लेंथ है वो 13, ए डी ये वाली जो लेंथ है वो कितनी है 13 है। आपको ए सी ये बड़ी वाली कितनी दी गई है 37। आपको निकालना क्या है डीसी, यानी कि आपको यहां से लेके ये वाली लेंथ फाइंड करनी है, इस वाली लेंथ को निकालना है। कैसे निकालोगे, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन क्षमता बहुत अच्छी है तो अभी तक तो क्वेश्चन सॉल्व ही हो गया है।
डायग्राम बन गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे? अगर आप ट्रायंगल ए बी डी में देखोगे तो आपको ये डिग्री 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री के सामने क्या है आपका 13, और जो बेस पर बनना है वो साइड वो बी डी वो कितनी है 5। तो मैंने आपको एक ट्रिपलेट लाइन करने को दी थी 5 12 13। अगर 90 के सामने 13 है तो जो राइट एंगल होगा उसकी दो साइड क्या होगी 5 और 12। अगर ये 5 है तो ये क्या हो जाएगी कंप्लीट आपकी 12, यानी ए बी की जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 12। इतनी चीज समझ में आई। लेकिन अभी आपको जो निकालना है वो ये वाली लेंथ निकालना है। ये लेंथ कैसे निकलेगी? तो अब आप देख सकते हो बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी में अगर ये वाली साइड 12 है, ये वाली साइड 37 है, और कंप्लीट बीसी कितनी हो जाएगी? तो मैंने एक और टेबलेट 12 35 और 37 ये टेबलेट्स आपको कंप्लीट लिखवाई है। अगर आपकी एक साइड 37 हो गई, एक साइड आपकी 12 हो गई, तो ये जो बीसी होगी वो कितनी होगी कंप्लीट 35। ये जो कंप्लीट साइड होगी वो कितनी होगी 35 होगी। अब देखो अगर यहां से इतनी ये 5 है, आपको इतनी बताना है। अगर कंप्लीट में से इसको माइनस कर दोगे तो आपकी सी डी की वैल्यू निकल आएगी। 35 में से 5 माइनस करोगे तो ये लेंथ कितनी निकल के आ जाएगी आपकी 30, और ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कोई कठिन चीज नहीं पूछता है एग्जामिनर, सिंपल चीज पूछता है। कभी आपको डायग्राम की लॉजिक में फंसाएगा, कभी आपको कैलकुलेशन में फंसाएगा, और कभी क्वेश्चन की लैंग्वेज को ही घुमा के देगा, आपको कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ी कठिनाई देगा। बात समझ में आई? इस तरीके से क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है। बस आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझो कि एक एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन को क्रिएट करता है, आपको कैसे सॉल्व करना है। बहुत आसान हो जाएगा आपका सिलेक्शन लेना। इन्हीं चीजों पर एक स्टूडेंट पकड़ नहीं बना पाता है, इसी वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अब सिलेक्शन लेना है तो देखो इन चीजों पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके अंदर का जो जुनून है उतने ही ज्यादा बाहर निकलेगा, और आपका जो डिमोटिवेशन है वो उतना ही ज्यादा खत्म होगा। और अगर आप कम से कम प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा से ज्यादा चीजों को देखते रहोगे, उन पर कोई प्रैक्टिस नहीं करोगे, उनके कोई नोट्स नहीं बनाओगे, तो आप ये मान के चलिए कि आपके अंदर इतना डिमोटिवेशन होगा कि आपको पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर देगा। लेकिन अगर आप कितने भी एवरेज स्टूडेंट हो, आप कितने भी कमजोर स्टूडेंट हो, आप हर एक चीज को पढ़ने के बाद उसका रिवीजन करते हो, उन चीजों की प्रैक्टिस करते हो, तो आपके अंदर ऐसा जुनून आएगा कि आप बड़े से बड़ी चीजों को, बड़े से बड़े कॉन्सेप्टों को बहुत आसान भाषा में खुद से समझने की कोशिश करोगे, और सारी चीजें आपको खुद से आने लगेंगी। लेकिन ये सारी चीजें आपकी कैलकुलेशन और टाइम मैनेजमेंट केवल आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके सॉल्यूशन उतने ही फास्ट निकलेंगे। हर एक चीज को समझने की कोशिश करो, आपका सिलेक्शन बहुत जल्द होगा, लेकिन उन चीजों पर पकड़ आपको ही बनानी पड़ेगी। ठीक है, बात समझ में आई? क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक त्रिभुज है, क्षेत्रफल की आपको गणना कीजिए कि आपको लंबाई क्या दी गई है √3, 3√2 और आपको 2√5, यानी कि एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल की तीनों साइड आपको दी गई हैं। आपको एरिया निकालना है। इससे पहले आप एक कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझो एक बार। देखो अगर आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया जाए, इक्विलेटरल ट्रायंगल समझते हो कि इसकी तीनों साइड क्या हो सेम हो, यानी आपको ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज है, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होता है √3/4a²। बात समझ में आई? अब कैसे होता है इसका प्रूफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में कंप्लीट तरीके से जानेंगे, लेकिन अभी इतना जान लो कि अगर ट्रायंगल कैसा हो इक्विलेटरल, यानी किसी ट्रायंगल की अगर तीनों साइड सेम लेंथ की हो तो उनका जो क्षेत्रफल होता है वो √3/4a² होता है, यानी भुजा स्क्वायर होता है। बात समझ में आई? आप दूसरी चीज समझो कि अगर आपको ट्रायंगल दे दिया जाए कैसे, राइट एंगल, मान लो ये जो एंगल है वो 90 डिग्री पर है, ए बी सी,
इसकी एंगल ए के सामने की साइड ए, बी और ए सी। तो अगर आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस कंडीशन में आपका जो एरिया होता है ट्रायंगल का, ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया होगा वो क्या होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड को छोड़कर जो छोटी साइड होती है उनका क्या कर दो आपस में मल्टीप्लाई। बात समझ में आई। तीसरी चीज समझो, अगर आपको ट्रायंगल दिया है विषमबाहु, यानी कि जिसकी तीनों साइड कैसी हो, अलग अलग हो, मान लो इसकी साइड ए है, ये बी है, ये सी है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ए बी सी, इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और आपका एस क्या है, जो तीनों साइड है उनका क्या है, आधा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन। बात समझ में आई। तो आपको एक ट्रायंगल तीन तरीके से दिया जा सकता है, तीनों साइडों के बेस पर उसका जो एरिया निकलेगा वो किस तरीके से निकलेगा, इस चीज को आप देख सकते हो। आप क्वेश्चन पर जाइए, आप क्वेश्चन को देखिए, आपको एक ट्रायंगल दिया गया है और आपको तीनों क्या दी गई है, उसकी साइड यानी कि भुजाएं दी गई हैं, लेकिन आप इसको बेसिक से करोगे तो आपको क्या लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। अगर थोड़ा आप ऑब्जर्व कर लो तो आपको क्या हो जाएगा, थोड़ी आसानी हो जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप देखते ही सॉल्व करोगे कैसे, कि आपको ये साइड किसमें दी गई है, अंडर रूट के अंदर दी गई है। आप तीनों साइडों का क्या कर लो, स्क्वायर। अगर अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 निकलेगा, अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 18 आ जाएगा। देखोगे अगर 2 अंडर रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो आपका क्या निकलेगा, यहां पर 20, क्या निकलेगा 20। बात समझ में आई। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि अगर दो भुजाओं का स्क्वायर, ए मान लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर की, तो इस कंडीशन में ट्रायंगल बनता है वो क्या बनता है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। तो आपको क्या समझ में आया कि ये जो भुजाएं दी गई हैं वो आपको एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं। सबसे बड़ी भुजा क्या है आपकी, 2 अंडर रूट 5। छोटी भुजाएं क्या है, अंडर रूट 2 और 3 अंडर रूट 2। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट आप निकालोगे 1/2 अंडर रूट 2 इंटू 3 अंडर रूट 2। आप यहां से देखोगे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 और 2 का मल्टीप्लाई होगा 2, 2 का गुणा 3 में होगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा कि नहीं। और आप यहां से देखोगे 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 3, और ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बात समझ में आई, क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया। देखो टेक्निकल चीजों को आप अपने माइंड में जरूर उतारो। टेक्निक क्या है कि आप इसको बेसिक से कर सकते हो, कौन सा, ये हीरोन्स का फॉर्मूला लगा के, लेकिन एस निकालोगे वो भी आपका रूट में निकलेगा, उसके बाद सॉल्व करोगे वो भी आपको रूट में करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी आपको रूट में करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट ऑब्जर्व कर लेते हो, राइट एंगल ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट लगाते हो, तो आपका आसान तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल के आपके सामने होगा। बात समझ में आई। यही तरीका है कि आप एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को कम से कम टाइम के अंदर सॉल्व करोगे। बात समझ में आई। अगले क्वेश्चन पर बढ़िया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी क्या कहा गया है कि एक ट्रायंगल है, क्या है, एक ट्रायंगल एबीसी है, इसमें एडी भुजा बीसी पर लंब है, एडी जो भुजा है वो बीसी पर लंब है, ठीक है। एडी पर एक बिंदु इस तरह है कि AB की जो लेंथ है वो 9 है, OB की जो लेंथ है वो 3 है, OC की जो लेंथ है वो 7 है। आपको AC की लेंथ निकालना है। इस क्वेश्चन के पीछे का जो लॉजिक है सबसे पहले उसको कंप्लीट करो। छोटा सा लॉजिक है, देख लो। अगर आपको एक ट्रायंगल दिया जाए, किसी भी ट्रायंगल, कोई भी कैसा भी ट्रायंगल हो, हेडिंग भी डाल सकते हो आप नोटबुक में, एन एनी ट्रायंगल, किसी भी तरीके शेप और साइज का ट्रायंगल हो, हर एक ट्रायंगल में इसको कॉन्सेप्ट को आप लगा सकते हो कि अगर कोई ट्रायंगल मान लो ए बी सी है और इसके किसी एक वर्टेक्स से उसके सामने वाली भुजा पर आप क्या कर डाल दो, एक परपेंडिकुलर, इस तरीके से, ठीक है।
ये कितने डिग्री का एंगल बना है यहाँ पर 90। मान लो ये क्या है पॉइंट डी। वर्टेक्स ए से आपने उसके सामने वाली भुजा बीसी पर एक एडी परपेंडिकुलर खींचा, यानी लंब डाला। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। अब इस लंब पर कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, मान लो ये पॉइंट आपका ओ ले लिया आपने यहाँ पर, तो इसके जो अन्य दो वर्टेक्स बचे हैं बी और सी, यहां से इसको मिला दो और यहां से इस वर्टेक्स को मिला दो, तो यहां से एक कॉन्सेप्ट बनता है। और कॉन्सेप्ट क्या बनता है, सबसे पहले उसको नोट कीजिए, फिर उसका प्रूफ भी बताएंगे कि ए बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए सी का स्क्वायर प्लस ओ बी के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। बात समझ में आई? मैंने क्या बोला, कॉन्सेप्ट को एक बार देखो फिर से, कि अगर आप किसी ट्रायंगल में किसी एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर खींचते हो, उसके सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर डालते हो, और उस परपेंडिकुलर पर कोई पॉइंट लेते हो और ट्रायंगल के दोनों वर्टेक्स से उस पॉइंट पर मिलाते हो, तो एक कॉन्सेप्ट बनता है कि ए बी का स्क्वायर और ओ सी का स्क्वायर, इस तरफ की भुजा और इस तरफ का ये जो पॉइंट आपने मिलाया है वर्टेक्स को, इसकी लेंथ का स्क्वायर दूसरी भुजा और इस वाले पॉइंट से मिलाई गई लेंथ का स्क्वायर के सम के बराबर होता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट कैसे बना। आप देखो इसका प्रूफ देखो, अगर मैं ए बी की स्क्वायर की बात करूं, ए बी स्क्वायर, इस वाली भुजा की बात करें, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये ट्रायंगल ए डी बी की भुजा है और ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो आप ए बी स्क्वायर की प्लेस पर क्या लिख सकते हो, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, कहां से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहां क्या आ जाएगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। अब ओसी स्क्वायर, ओसी स्क्वायर देखो इस वाले ट्रायंगल में देखो, इसमें देखोगे तो ओसी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओडी का स्क्वायर प्लस डीसी के स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ओडी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आगे सॉल्व देखो, अगर आप इसको इसको रिलेट करते हो, एडी का स्क्वायर और डीसी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर और डीसी का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा आपका, एसी के स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं, यानी ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे आपका, एसी का स्क्वायर प्लस, यहां देखो ओडी का स्क्वायर, ओडी का स्क्वायर और बीडी का स्क्वायर, बीडी का स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका, ओबी का स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओबी का स्क्वायर। यही आपको मैंने यहाँ बताया है कि वो इसके बराबर। बात समझ में आ गई, प्रूफ समझ में आ गया। मान लो आपकी ये जो साइड है वो 4 है, ये जो साइड है वो आपकी 5 है, ये जो साइड है आपकी 3 है, और आपको ये वाली साइड निकालना है। कैसे निकालोगे, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, क्या हो जाएगा 9, सॉरी आप इसको क्या मान लो, इसको आप 2 मान लो, ये 2 का स्क्वायर 4, ये किसके बराबर होगा, 5 का स्क्वायर, इसको क्या मान लो 3, ये जो कितना है 3 है, तो क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस क्या हो जाएगा आपका ओबी का स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो 16 और 4 कितने हो जाएंगे 20, 20 से 9 जाएंगे आपके कितने बचेंगे, 20 से आपके 9 चले गए, कितने बचेंगे आपके यहां से 11, बराबर क्या होगा ओबी का स्क्वायर। ठीक है, ओबी की बात निकालोगे तो क्या हो जाएगा √11। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहां देखो आपको क्वेश्चन एक ट्रायंगल दिया है, देखो डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी, एडी बीसी पर लंब है, यहां देखो ये जो एडी है बीसी पर क्या है लंब है, यानी 90 डिग्री का एंगल, और आपका ओ इज एनी पॉइंट ऑन एडी, एडी पर कोई पॉइंट यहां पर ओ हो गया, तो उसने क्या कहा है, इस वर्टेक्स को यहां से इस वर्टेक्स को यहां से मिलाया, वो क्या कहता है कि ए बी की लेंथ आपकी कितनी है 9 है, ठीक है, ओ बी की जो लेंथ है वो 3 है, ओ से भी 3 है आपका,
और OC 7 है आपकी, और AC आपको निकालना है, यानी AC निकालना है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि 9 का स्क्वायर 81 प्लस 7 का स्क्वायर 49 किसके बराबर होगा आपका 3 का स्क्वायर 9 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर AC का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 90 में 40 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 130 बराबर 9 प्लस AC स्क्वायर। अगर आप इसको इस तरफ लाओगे माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 121 बराबर क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर। AC की वैल्यू निकालोगे तो 121 कितने का हो जाएगा 11 का स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चन क्रिएट हो जाते हैं आप यहाँ देख सकते हो। आप एक बात बताइए, अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता तो क्या आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते? कभी बेसिक से इसको सॉल्व नहीं कर पाते। आपको सारी चीजें पाइथागोरस लगा के निकालना पड़ता, और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते तो आपके 4 और क्वेश्चन आपके जो आ रहे थे आपको वो छूट जाते और इसका भी आंसर नहीं निकलता। ऐसे आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो सिलेक्शन कहाँ रुकता है उस चीज को आप समझो, उसको आप पकड़ो कि आपकी कैलकुलेशन आपके कॉन्सेप्ट कहाँ यूजलेस है। जो कॉन्सेप्ट आपको आ रहे हैं वो आपको कहां पीछे खींच रहे हैं। जैसे आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते, अगर बेसिक से सॉल्व करके आप पाइथागोरस लगाते तो आपका आंसर आता, लेकिन कितने समय में, जितने समय में आपके 5 क्वेश्चन छूट जाते। तो आप एक क्वेश्चन को टाइम देकर 5 क्वेश्चन को छोड़ दो और आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने पर 2 नंबर मिले और 5 छूट जो गए आपको, जो बिल्कुल आपको परिपक्व तरीके से आ रहे थे, तो आपके कितने नंबर माइनस हो गए 10 नंबर। और आपको ये भी पता नहीं है कि आप इसको सॉल्व करते करते आप इसका आंसर ला पाओ। बात समझ में आई? यहां आपका सिलेक्शन हो जाता है कि आप 2 नंबर के चक्कर में आप अपने 10 नंबर को माइनस कर लेते हो। ठीक है, और आपका उम्मीद नहीं है कि आप बेसिक से सॉल्व कर रहे हो तो आपका कॉन्सेप्ट और लॉजिक सही तरीके से पकड़े और आप इसका आंसर निकाल पाओ। तो लॉजिक और कॉन्सेप्ट दोनों को बहुत अच्छे से मजबूत करना है कि आपके क्वेश्चन के अंदर जो कॉन्सेप्ट आप लगा रहे हो वो एज आपका टाइम सेव कर रहा हो। अगर आपका टाइम सेव नहीं कर रहा है और आपको कॉन्सेप्ट ने लगा दिया तो आप ये मान के चलिए कि आगे जो क्वेश्चन आप सॉल्व करने वाले थे जो आपके 100% सही थे वो आपके छूट जाएंगे, क्योंकि टाइम बिल्कुल एकदम 30 सेकंड से ज्यादा टाइम आप किसी क्वेश्चन में नहीं दे सकते। बहुत बिल्कुल बटा हुआ टाइम मिलता है आपको। 100 क्वेश्चन मिलते हैं और आपको 60 मिनट मिलते हैं। बिल्कुल टाइम एक्यूरेट दिया जाता है कि एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। अगर आपने टाइम को नहीं बचाया तो आपका टाइम चला गया, आपके क्वेश्चन रह जाएंगे। बात समझ में आई ना? या तो क्वेश्चन छूटेंगे या तो आपकी जो आने वाले क्वेश्चन है वो जल्दबाजी में क्या होंगे, गलत होंगे। ठीक है, लेकिन आपका नुकसान जरूर होगा अगर आपकी सही टेक्निक आप क्वेश्चन के अंदर नहीं लगाते हो। अगला क्वेश्चन देखो। अब ये जो क्वेश्चन है जी आपकी मेंटलिटी पर डेवलप है। अगर आपकी प्रोसेस बहुत अच्छी है तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप देख रहे हो ना कितना बड़ा है, लेकिन आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो कितना छोटा सा आता है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए, आपको सारी चीजें कैसे समझ में आती हैं, उन चीजों को कैसे पकड़ना है। देखो एक सीढ़ी है कितने मीटर की, 15 मीटर लंबी। ठीक है, एक कमरे में रखी है, कोई बात नहीं, दीवार पर 14.4 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। ठीक है, इतनी चीज आपको आती है। अब उसने क्या कहा कि आधार को स्थानांतर किए बिना, मतलब सीढ़ी का जो आधार है उसको आपको नहीं बोलना है, ऊपर के हिस्से को आपको खिसका के दूसरी वाली दीवार, विपरीत दीवार पर मोड़ना है, जो कहां तक पहुंचती है 4.2 मीटर ऊंचे बिंदु पर पहुंचती है। तो कमरे की चौड़ाई आपको बताना है। एक बात का ध्यान करो, मान लो आपका एक कमरा हो गया, ये आपका क्या हो गया, रूम हो गया। ठीक है, यहां देखो ये तो हो गया आपका रूम। इतनी चीज समझ में आए? अब एक चीज बताओ, कमरे की जो दीवार होती है वो 90 एंगल से लंबवत होती कि नहीं होती? इतनी चीज आपको आना चाहिए कि जो कमरे की दीवार होती वो 90 एंगल पर होती है। ठीक है, ये आपकी दीवार हो गई। इसी तरीके से आपकी इस तरफ की दीवार हो गई। ठीक है, बात समझ में आई? अब आप यहां देखो, आपको एक सीढ़ी दी गई है, मान लो इस पॉइंट से, यहां से दीवार की इस लंबाई से वो इस तरीके से लगाई गई है। ठीक है, अब आपको सीढ़ी की जो लंबाई है वो कितने मीटर दी गई है, 15। कितने, 15।
और जब आप सीढ़ी लगाते हो तो दीवार पर वो कहां पर तक पहुंचती है? 14.4 मीटर तक। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? अब उसने क्या कहा है कि आपको जो सीढ़ी है, ये जो आपको क्या दी गई है, ये जो सीढ़ी दी गई है, ये जो आपको सीढ़ी दी गई है, इस सीढ़ी की आपको क्या करना है, इस सिरे को नहीं हटाना है, दीवार वाले सिरे को हटाकर विपरीत साइड पर ले गए इस तरीके से। देखो ये ले गए, ठीक है। इस तरीके से बात समझ में आई? आप जो सीढ़ी ये थी आपने उसकी विपरीत दीवार पर लगा दी, जो कहां तक पहुंचती है आपकी दीवार पर पहुंचती है 4.2 मीटर ऊंचाई पर। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई आपको? आ गई। तो अगर ये सीढ़ी 15 थी तो अभी भी कितनी होगी? 15 होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? अब आपको कौन सी लेंथ, ये वाली लेंथ निकालनी है। कैसे निकालोगे? अब क्या इसमें कोई कठिनाई है? डायग्राम आपका बन गया। अब कोई क्या कठिनाई है? अब तो आपको केवल ट्रिपलेट्स आनी चाहिए। ट्रिपलेट्स कैसे? कि ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। यहाँ दो साइड आपको दी गई है, तीसरी साइड क्या आप इतनी लेंथ नहीं निकाल सकते? यहाँ से निकालोगे तो क्या आप इतनी लेंथ नहीं निकाल पाओगे? दोनों को ऐड कर दोगे, क्या कंप्लीट आपकी ये लेंथ नहीं निकल आएगी? कोई कठिनाई है? कैसे निकालोगे? अब आप यहाँ सोचो टेम्पलेट कैसे बनेगी। तो आप यहाँ सोचोगे टेम्पलेट्स कैसे बनेंगी। सबसे आसान तरीका बताया, जो साइड दी गई है उनका रेशियो ले लिया करो आप आपस में। जैसे आपको यही साइड दी गई है, ये पॉइंट हटाओगे यहाँ आ जाएगा डेसिमल की नहीं आ जाएगा। अब यहाँ देखो ये दोनों साइड किससे कट रही है? 6 से। 6 दूनी 12, ठीक है। 6 चौके 24, 6 से काटोगे 6 एकम 6 दूनी 12, 6 पंचे 30। तो देखो आपको दो साइड मिल गई 24 और 25, तो क्या होगा 7, 24, 25 आपकी एक टेम्पलेट होती है। केवल इसमें क्या किया गया है? 0.6 से मल्टीप्लाई। अगर 0.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आएगा, 24 में 0.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 14.6 आएगा। अगर 6 में 0.7 में किससे 0.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका? 4.2 आएगा कि नहीं आएगा? बात समझ में आ गई? इतनी चीज समझ में आ गई? सेम यही पोजीशन है, केवल उसको एक्सटेंड कर दिया। इस ट्रायंगल को उठा के ऐसा कर दिया गया है। अगर ये 15 है, ये 4.2 है, तो ये आपकी कितनी होगी? 14.4 होगी कि नहीं होगी? अब आपको जो लेंथ चाहिए केवल उसको निकाल लो, उस पर फोकस कर लो। अगर ये इतनी लेंथ कितनी होगी? 14.4, और ये वाली जो लेंथ है वो कितनी होगी? 4.2, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 18.6। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। लैंग्वेज भयंकर, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो वो भी चीज भयंकर, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज है ना, थोड़ा भी नॉलेज, तो आपको जो सॉल्यूशन है वो आपके डायग्राम में ही हो गया। आपको कोई एक्स्ट्रा चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। इतना टाइम से मैंने आपको सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से समझा है। क्वेश्चन बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। सीडीएस 2022 का क्वेश्चन है। सीडीएस सबसे टफ एग्जाम माना जाता है, ठीक है। सीडीएस के एग्जाम का क्वेश्चन इस लेवल का है तो आपके सीजीएल में भी आ सकता है, आपके एसएससी में भी आ सकता है, आपका जो स्टेट एग्जाम होता है उसमें भी आ सकता है। हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा ऐसा क्वेश्चन, और हमेशा पूछा जाएगा जब आपका सिलेबस हो जाएगा लगभग 60%, तो आप मॉक देना स्टार्ट करना, तो आप उसमें देखोगे कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे कि आपको केवल डाटा में चेंजेस मिलेगा, सेम कॉन्सेप्ट से सेम लैंग्वेज से क्वेश्चन मिल जाएगा, और एक नहीं दो चार क्वेश्चन मिलेंगे। बात समझ में आई? आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं वो लगभग 60% 70% तक आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिपीट किए जाते हैं। बस 20 से 30% ऐसे क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं जिनकी लैंग्वेज में चेंज करके आपको कॉन्सेप्ट नया लगने लगे, ऐसा कराया जाता है, ऐसी लैंग्वेज को बनाया जाता है। बस इतना चेंजेस है। इसी चीज को आपको पढ़ना है कि वो चेंजेस आपको जल्दी पकड़ में आ जाए और जल्दी आप उस क्वेश्चन के अंदर का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लो। बात समझ में आई? इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, मैंने एक क्वेश्चन और लिया है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। उसकी प्रैक्टिस में एक अगर क्वेश्चन लैंग्वेज थोड़ी कठिन आती है, थोड़ी डिफिकल्ट, मैं दूसरा क्वेश्चन उस टाइप का जरूर डालता हूं। प्रीवियस ईयर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो उनको एक ना एक क्वेश्चन को मैं रिवाइज करवाने के लिए जरूर डाल देता हूं। जैसे उसमें क्या कहा है
कि 65 मीटर लंबी एक सीढ़ी है जो दीवार पर सहारे रखी है। यह दीवार के सहारे 8 मीटर नीचे फिसलती है। अब उसने दीवार को चेंज नहीं किया, अब उसने उसी दीवार से नीचे खिसका दिया। ठीक है, तो इसका जो सिरा है जो सीढ़ी का, वो कहां x मीटर दूर खिसक जाता है। यदि प्रारंभ में इसका जो सिरा है वो कहां तक था, 25 मीटर की दूरी पर था, तो आपको x की वैल्यू, जो सिरा खिसक गया उसकी वैल्यू निकालना है। देखो डायग्राम में हो, जैसे आपका यहां देखो, मान लो ये आपका क्या है, बेस है। ठीक है, ये आपका बेस हो गया इस तरीके से। ठीक है, इस पर कोई एक दीवार हो गई है इस तरीके से। ठीक है, आपकी ये दीवार हो गई। अब इस दीवार पर क्या है, एक सीढ़ी लगी हुई है इस तरीके से, ये सीढ़ी लगी हुई है। अब उसने क्या है, 65 मीटर लंबी एक सीढ़ी, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 65 है। और अब वो क्या कहता है, दीवार के सहारे खड़ी है। ठीक है, यदि वह दीवार के सहारे 8 मीटर नीचे खिसकती है, यहां से वो क्या है, यहां से 8 मीटर नीचे खिसकती है, तो दीवार जो सीढ़ी होगी वो इस तरीके से आगे बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। अभी भी जो सीढ़ी होगी वो कितनी लंबाई की होगी, 65 की होगी। यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी होगी, 8 होगी। अब एक चीज बताइए, आप पहले इनको छोड़ो, आप एक चीज बताइए कि आपको ये जो दूरी दी गई है वो कितनी है, 25। यहां से लेके यहां तक की दूरी आपकी 25 है। यहां से जो दूरी है खिसकी है वो कितनी है, x है। आपको इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। इतनी बात तो आपको क्वेश्चन में दी गई है। अब एक चीज बताइए, अगर ये जो दीवार है वो 90 के एंगल पर है और इसके सामने आप देखो इस वाले ट्रायंगल में ये जो राइट एंगल ट्रायंगल से बन रहा है, ये जो शेप बन रहा है, इसमें अगर 90 के सामने वाली साइड कितनी है, 65 है, और ये आपकी कितनी है, 25 है। कितनी है, 25 है। तो आप बताइए ये जो होगी वो कितनी होगी। तो आपको एक ट्रिपलेट्स याद आना चाहिए। अगर आप इसको 5 से डिवाइड करोगे, रेशियो लोगे 25 और 65 का, तो आप देखोगे एक कितना आ जाएगा, 5, ये कितने आ जाएगा, 13। तो एक ट्रिपलेट्स क्या होती है, 5 12 13। केवल इसमें कितने गुना किया गया, 5 गुना। तो ये कितने 12 का 5 गुना यानी 60। तो आपकी कंप्लीट यहां से जो सीडी पहुंची है वो कितनी हो जाएगी, 60। कितनी हो जाएगी, 60। इतनी चीज समझ में आ गई आपको, इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखो, अगर यहां से लेके यहां तक 8 खिसक गई, कितनी खिसक गई, 8 मीटर खिसक गई, तो आपकी यहां से लेके यहां तक की जो दूरी बची है वो कितनी बची है, 52। अब आप यहां देखो, अभी भी आपकी यहाँ जो सीढ़ी है, सीढ़ी की लंबाई तो कितनी रहेगी, 65 ही रहेगी। यहाँ जो सीढ़ी है इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 65। तो आप यहाँ देखो इस वाले ट्रायंगल में देखो, हाईलाइट कर रहा हूं, यहाँ देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, आपको ये जो साइड है वो कितनी है, 52, ये जो साइड है वो कितनी है, 65। बात समझ में आई। अगर इन दोनों साइड का आप रेशियो लोगे तो यहाँ जो ट्रायंगल बना है वो राइट एंगल ट्रायंगल का शेप बन रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, 52 और 65। क्या हो जाएगा, 13 से डिवाइड होगा, 13 चौके 52, 13 पंचे 65। तो यहाँ ट्रिपलेट बन जाएगा 3 4 5। तो नीचे की जो ये साइड होगी, कौन सी साइड, देखो यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 13 से मल्टीप्लाई 39। कितनी हो जाएगी, 39। अब आप यहां देखो, अब क्या बचा क्वेश्चन, कुछ नहीं। अगर यहां से लेकर यहां तक क्या है, 39, और यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो 25 है, और आपसे पूछा जाए यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ निकालनी है, निकाल लोगे बिल्कुल। 39 से क्या माइनस कर दो, 25। आपका क्या बच जाएगा यहाँ पर, 14। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। वही देखते कैसे आसान तरीके से क्वेश्चन के सॉल्यूशन निकलते हैं। आप इस चीज को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करो, अपने अंदर इन चीजों को बहुत अच्छे से डेवलप करो, अपने माइंड के अंदर बहुत अच्छे से इन चीजों को क्या करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, जब चीजों की प्रैक्टिस करोगे, सेम कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आगे कैसे पूछा गया इस चीज को आप देख सकते हो। ठीक है, बात समझ में आए।
एक और क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर अपन कल के सेशन में चीजों को आगे बढ़ाएंगे, आज का सेशन फिनिश कर लेंगे। ठीक है, यहाँ देखो एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, बहुत शानदार लॉजिकल क्वेश्चन है, फिर से पूछा जाएगा, 100% इसकी उम्मीद है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक त्रिभुज एबीसी है, एंगल बी 90 डिग्री का है, डीई बीसी पर 2 पॉइंट है, जो बीडी बराबर डीई बराबर ईसी है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। बिल्कुल देखो आसान तरीका है, लेकिन अगर आप बेसिक से चले जाओगे तो आप ये मान के चलो आपका आंसर बहुत टाइम में निकलेगा। आसान तरीका क्या है, आप यहाँ देखो, उसने क्या कहा है कि एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, तो मान लो ए बी सी आपका राइट एंगल हो गया, जिसमें बी 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब उसने बीसी पर डी और ई कोई 2 पॉइंट ले लिए, ठीक है, इस तरीके से यहां पर कोई पॉइंट उसने क्या ले लिया, डी, और दूसरा के लिए ले लिया उसने ई, ठीक है। आगे उसने क्या कहा है कि BD बराबर DE बराबर EC, तीनों चीजें बराबर दी गई है। अब आगे नीचे आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि क्या इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो, एक तो तरीका है कि आप इसको x पुट कर लो और इसमें लगा लो क्या, पाइथागोरस प्रमेय, और आप निकालते रहो, इसी में लग जाएगा पूरा एग्जाम का जो टाइम है, आप नहीं निकाल पाओगे। देखो आप एक चीज यहां से ऑब्जर्व करो, एक चीज को अपने माइंड के अंदर सेट कर लो कि आपको किसी भी साइड की एग्जैक्ट वैल्यू तो दी नहीं गई, जब आपको कोई वैल्यू पुट ही करनी है तो ऐसी वैल्यू को पुट करो जिससे आपका डाटा कैसा हो जाए, आसान हो जाए, आपकी जो कैलकुलेशन है वो कैसी हो जाए, आसान हो जाए। तो आप क्या पुट कर सकते हो, अगर मान लो आप इन साइड को क्या कर लो, एक एक पुट कर लो, मान लो ये एक है, ये भी आपकी एक है, ये भी आपकी एक है, तीनों कंडीशन फॉलो को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि तीनों लेंथ इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, इसको भी क्या कर लो, एक पुट कर लो। हो सकती है कि नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती, आपको कोई लेंथ एग्जैक्ट तो दी नहीं गई, आप बस कैलकुलेशन लगा दो। अगर ट्रायंगल ABD में देखो, राइट एंगल में अगर AB एक है, BD एक है, तो आपकी ये जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, AD √2। इसी तरीके से अगर AE की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, BE 2 2 दूनी 4 और 1 का स्क्वायर प्लस, तो √5, यानी आपकी AE कितनी हो जाएगी, √5। यहाँ देखो 3 3 का 9 1 10, ये आपकी क्या हो जाएगी, √10। इस वैल्यू को आप इसमें पुट कर दो, जैसे आप यहाँ देखो, पहले में देखो कि 5 AE क्या है, AE A से E क्या है, √5, 5 इंटू AE का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 बराबर, यहाँ 2AC का स्क्वायर, AC क्या है आपकी 10, 10 का स्क्वायर √10 का 10 दूनी 20 प्लस AD का स्क्वायर, AD आपकी क्या है 2, 2 का स्क्वायर √2 का 2, 2 का गुणा 6 में करेंगे क्या हो जाएगा 6, क्या 25 26 के बराबर होता, पहला ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, दूसरी चीज देखो, यहाँ 8 AE क्या है आपका √5, 5 का √5 का स्क्वायर 5, 5 का गुणा 8 में करेंगे क्या हो जाएगा आपका 40 बराबर, AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा √10, √10 का स्क्वायर 10, 10 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे क्या हो जाएगा 50 प्लस, देखो 40 से ज्यादा तो यही हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते, बिल्कुल मूर्ख स्टूडेंट होगा जो इसको सॉल्व करेगा, यानी ये भी आपका क्या हो गया एलिमेंट। आगे बढ़ जाओ, 8 गुणे AE का स्क्वायर यानी √5 40 हो जाएगा बराबर, AC का स्क्वायर यानी √10, 3 गुणे 10 क्या हो जाएगा 30 प्लस 5 गुणे AD आपका क्या है 2, तो क्या हो जाएगा AD √2, 2 का गुणा 5 में क्या हो जाएगा 10, तो 40 किसके बराबर आ गया 40 के, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इस तरीके से वैल्यू को पुट करके आप सेकंडों में इसका आंसर निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपने बेसिक्स करने की कोशिश की तो मुझे उम्मीद नहीं है कि आप 60 मिनट में भी इस क्वेश्चन का आंसर सेटिस्फाई तरीके से दे पाओगे। बात समझ में आए, तो ऐसी चीज को पुट करो, ऐसी चीज को एज्यूम करो जिससे आपका टाइम भी बचे, आपके क्वेश्चन भी सही निकले, आपके आंसर भी सही तरीके से आए, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। बात समझ में आई, ऐसे टेक्निक ऐसे कॉन्सेप्ट को लगाने से क्या फायदा, जिससे आपका सिलेक्शन रुक रहा हो, क्योंकि जो सिलेक्शन नहीं दे पा रहे
उनका रीजन ही यही है कि वो उन कॉन्सेप्टों को पकड़े बैठे हैं जिनसे उनका टाइम सेव नहीं हो रहा है, जिनसे उनका जो एक्चुअल आंसर कम से कम टाइम में आ सकता है, उन चीजों को फॉलो ही नहीं कर रहे वो किन चीजों को फॉलो कर रहे हैं, वही स्टैंडर्ड बेसिक लैंग्वेज, वही बेसिक कॉन्सेप्ट जिससे लगातार एक थ्योरी के फॉर्म में आप सॉल्व करते थे। ऐसे आपका आंसर आएगा तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। आपका सिलेक्शन कब होगा, जब आप कम से कम समय में आपकी कॉन्सेप्ट आपका आंसर निकालें। और ऐसे कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से मजबूत तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे समझ में भी आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। एक समकोण त्रिभुज एबीसी है जिसमें एंगल भी 90 डिग्री का है। भुजा बीसी को क्रमशः बिंदुओं पी क्यू और आर द्वारा 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया। देखो सेम कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट एक थ्योरम दी गई है, एक आपको प्रमेय दी गई है, उसको देखो कैसे सेटिस्फाई करना है, उससे आपको एन की वैल्यू निकालना है। फिर से वही कॉन्सेप्ट आप लगाओ। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, मैं इसको छोड़ भी सकता था आपके लिए, लेकिन मैं फिर से आपको कॉन्सेप्ट रिवीजन करवाने के तौर पर सॉल्व करवाता हूं। ए बी सी, जो एंगल बी है वो 90 डिग्री का है। अब इस पर उसने क्या किया है, बीसी पर पी क्यू आर तीन साइड ली है। पी, अगला क्या हो गया आपका क्यू, और एक और लिया है उसने क्या आर। ठीक है, अब देखो ये तीनों कैसी हैं, आपस में बराबर। अब आप यहां देखो, आप इसको क्या पुट कर लो, इसको भी एक, इसको भी एक, इसको एक, इसको एक, और इसको भी क्या कर लो, एक पुट कर लो। अगर सॉल्व करोगे तो यहां क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2, यहां क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5। ए आर की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, अंडर रूट 10। ये क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 और 1 17, यानी अंडर रूट 17। बात समझ में आई, इतनी चीज कंप्लीट हो गई आपकी। आगे देखो, अब आपको इस वाली जो कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है, जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसको सेटिस्फाई करवाना है। बाइटेक्स ए के सामने की जो कंप्लीट भुजा होगी वो ए होगी, बी के सामने की जो भुजा होगी वो बी होगी, सी के सामने की जो भुजा होगी स्मॉल सी हो जाएगी। ठीक है, अब आप इसको सेटिस्फाई करो। कैसे सेटिस्फाई, ए क्यू, ए क्यू, ए क्यू कितना है आपका रूट 5, यानी 5 का 5 आ जाएगा, प्लस ए आर का स्क्वायर, ए से आर का स्क्वायर, यानी अंडर रूट 10 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका 10, बराबर 3 गुणे बी का स्क्वायर, बी कहां पर है आपका बी, यानी अंडर रूट 17 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका 17, प्लस 17 गुणे एन की तो वैल्यू आपको बतानी है, ए की वैल्यू क्या है आपकी 1 2 3 4, यानी 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहां पर 16, क्या हो जाएगा 16। सॉल्व कर लो, यहां से देखो क्या हो जाएगा 15 बराबर, यहां से देखो 17 इसमें 17 इसमें, 17 क्या ले लो कॉमन, यहां क्या बचेगा 3 प्लस यहां क्या बचेगा 16 एन। ठीक है, यहां 17 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 15/17 बराबर 3 प्लस 16। ठीक है, 3 इस तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 17 आएगा, यहां देखो एलसीएम 17 आ जाएगा आपका 15 माइनस 51, क्या हो जाएगा 17 थी 51। ठीक है, आगे देखो 17 3 क्या होता है, अब देखो माइनस करो, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 एन। आगे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, इन के में से 15 जाएंगे तो माइनस के बचेंगे क्या 6 2 3 बटे 17, और ये 16 इसके नीचे आ जाएगा यहाँ। ठीक है, 4 9 36, 4 चौकी 16, 9 68 बराबर माइनस। तो यहां देखो ऑप्शन है, यहां देखो यहां 6 मिसप्रिंट हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बात समझ में आई, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन निकालने हैं। आगे की जो चीजें हैं वो कल के सेशन में कंप्लीट करेंगे, और अपना नया टॉपिक जो ट्रायंगल की सिमिलरिटी है उसको बहुत अच्छे से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे सारी चीजों को।
आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जो कॉन्सेप्ट, जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने आपको करवाई है, उन सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करना। उम्मीद है सारे जो क्वेश्चन हैं उनके प्रॉपर तरीके से आप नोट्स भी बना रहे होंगे, सारी चीजों बहुत अच्छे से कंप्लीट भी कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ, इसी जोश के साथ आज के सेशन को फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जो भी डाउट होंगे उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू, धन्यवाद।